हेलो नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और आज हम अपनी इस वीडियो में एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है उसके दो पेपर्स के संबंध में चर्चा करेंगे, 2022 और 2023। ठीक है, आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं अपने एमएड का फर्स्ट पेपर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। और ये पेपर महाराजा सुहेल देवराज विश्वविद्यालय और वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय दोनों के लिए ये क्योंकि सिलेबस एक ही है तो ये दोनों पेपर ये जो पेपर है दोनों के लिए ही काम करेगा। और जो मैं पेपर आपके सामने ये रख रहा हूँ ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर है जो 2022 में ये आया था। ठीक है ना, तो आइए अपने फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन शिक्षा का दर्शन शास्त्र का जो 2022 का पेपर आया था उसके संबंध में चर्चा करते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हमारा पेपर। जैसा कि आप जानते हैं कि कुल हमारा पेपर जो होता है वो 90 मार्क्स का होता है और 3 घंटे इसके टाइमिंग होती है। फर्स्ट 3 सेक्शन में होते हैं, सारे ही पेपर जो है 3 सेक्शन में होते हैं। एक शॉर्ट आंसर टाइप है ना, उसके बाद मीडियम आंसर और लॉन्ग आंसर, तीन कैटेगरी में ये जो है वो डिवाइडेड होते हैं। तो चलिए हम सभी को एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट जो सेक्शन ए होता है अति लघु उत्तरीय का, ठीक है, इसमें कुल 10 प्रश्न होते हैं। इन 10 पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए 2022 में जो पेपर एक आया था, सबसे पहला प्रश्न था शिक्षा के दर्शन का अर्थ। शिक्षा के दर्शन का क्या अर्थ है, शिक्षा दर्शन का अर्थ यहाँ पर पूछा गया था। 50 शब्दों में इसको लिखना है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न पूछा गया था दर्शन की तत्व मीमांसा क्या होती है, मेटाफिजिक्स ऑफ फिलॉसफी, है ना। तो हम अपनी जो वीडियोस हैं उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे कि मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा क्या है दर्शन शास्त्र की, ठीक है ना। उसके बाद न्याय दर्शन को परिभाषित कीजिए। जो न्याय दर्शन है हमारा, है ना, उसको परिभाषित करना है। चौथा प्रश्न था हमारा ये प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा। प्रकृतिवाद जो वेस्टर्न फिलोसफी का जो नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद है उसकी ज्ञान मीमांसा क्या है यहाँ पर, उसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, पांचवा प्रश्न पूछा गया था कि अस्तित्ववाद की कोई 2 विशेषताएं बताइए। अस्तित्ववाद जो वेस्टर्न फिलोसफी में जो अस्तित्ववाद है, एग्जिस्टेंशियलिज्म, उसके संबंध में यहाँ पर 2 विशेषताएं पूछी गई थी। बुद्ध के चार आर्य सत्य, है ना, 4 आर्य सत्य जो यानी बौद्ध दर्शन में जो 4 आर्य सत्य हैं कि संसार दुखमय है, दुख का कारण है ना। तो ये इस तरह से 4 जो आर्य सत्य हैं उसके बारे में कहा गया था। इसको हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, रूसो की नकारात्मक शिक्षा। रूसो जो एक प्रकृतिवादी दार्शनिक थे, उनकी नकारात्मक शिक्षा क्या है उसके संबंध में ये पूछा गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो स्थापित था शांति शिक्षा ये शांति निकेतन, उसकी में जो उसका जो विश्व भारती नाम कर दिया गया है, विश्वविद्यालय हो चुका है, और उसके विषय में कुछ लिखना है। तो विश्व भारती के संबंध में भी हम पढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो का दर्शन है उसके संबंध में। जैन दर्शन में स्यातवाद क्या है, स्यातवाद, ठीक है, तो जैन दर्शन के अंतर्गत स्यातवाद को भी पढ़ते हैं, ये पूछा गया था। उसके बाद प्रकृति की ओर लौटो, ये प्रकृतिवादी कथन है, ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया था कि प्रकृति की ओर लौटो क्या क्या अर्थ है, ठीक है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। आइए अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है हमारे हैं उसके संबंध में देखते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि इसमें कुल 5 प्रश्न करने होते हैं। एक प्रश्न जो है 8 नंबर का होता है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक में 2 प्रश्न एक अथवा में दिया होता है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया था कि शिक्षा के दर्शन की भूमिका का वर्णन कीजिए। शिक्षा के दर्शन की क्या भूमिका है हमारी शिक्षा पद्धति में, शिक्षा प्रणाली में, ठीक है ना। तो ये चीज है। और इसी में अथवा में दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षा एवं दर्शन में संबंध की विवेचना कीजिए। शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये जान लीजिए, ठीक है ना। शिक्षा दर्शन के बिना शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। यानी कि दर्शन शास्त्र और शिक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पहलू हैं। इसको भी हम अपने
वीडियोज़ में समझेंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद की व्याख्या कीजिए। सत्कार्यवाद क्या है सांख्य दर्शन में? सांख्य दर्शन को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक सिद्धांत आता है जिसको कहते हैं सत्कार्यवाद। किसी वस्तु के होने का गुण उसमें स्वयं ही निहित होता है पूर्व से। ठीक है, सत्कार्यवाद की एक छोटी सी व्याख्या, तो इसको भी हम सांख्य दर्शन में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न था इसी में, बौद्ध दर्शन में ईश्वर और आत्मा के विषय में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो हमें बौद्ध दर्शन जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसमें ये प्रश्न आपको बताया जाएगा कि बौद्ध दर्शन में ईश्वर और आत्मा के विषय में क्या संबंध है। ये मेटाफिजिक्स जो है उसमें बताया गया है ईश्वर और आत्मा के संबंध में, बौद्ध दर्शन की जो मेटाफिजिक्स है उसमें। ठीक, उसके बाद एक्सप्लेन सिस्टम सत्यम शिवम और सुंदरम। सत्यम शिवम और सुंदरम की व्याख्या यहाँ पर करनी है। सत्यम शिवम और सुंदरम का क्या तात्पर्य है? ठीक, चलिए, तो ये चौथा प्रश्न था। चौथा में अथवा में जो अगला प्रश्न था, आदर्शवादी शिक्षा दर्शन के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। आदर्शवादी शिक्षा दर्शन में के क्या क्या उद्देश्य थे, इसकी व्याख्या हमें करनी। ठीक है, उसके साथ अगला पांचवा प्रश्न पूछा गया था कि डीवी के अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए। जॉन डीवी कहते हैं कि जो उन्होंने शिक्षा के संबंध में, शिक्षण विधियों के संबंध में जो बात की थी उसको हमें यहाँ पर देखना है। तो जॉन डीवी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर उनके अनुसार शिक्षण विधियों का भी अध्ययन हम करेंगे। आधुनिक शिक्षा पर रूसों का क्या प्रभाव है? ठीक है, यानी कि आधुनिक शिक्षा जो चल रही है उसमें रूसों के जो दार्शनिक विचार हैं उसका क्या प्रभाव पड़ा था आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया है, जैन शिक्षा दर्शन की व्याख्या कीजिए। जैन शिक्षा दर्शन की व्याख्या कीजिए, यानी जैन दर्शन की जब हम को जब पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे जैन दर्शन की व्याख्या को। ठीक है, उसके बाद इसी में अथवा प्रश्न पूछा गया था, दर्शन में सुकरात के योगदान को बताइए। दर्शन में सुकरात का क्या योगदान है? सुकरात ने दर्शन में किस प्रकार से अपना योगदान दिया था, इसको हमें अपने वीडियोस में पढ़ेंगे आगे। इसी के साथ ये लॉन्ग आंसर जो कि आप जानते हैं कि 500 वर्ड्स में लिखना होता है, 15 नंबर के 2 प्रश्न हमें यहाँ पर करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमें 7वां प्रश्न पूछा गया था 2022 में, अद्वैत वेदांत के विषय में आप क्या जानते हैं? अद्वैत वेदांत क्या? ये जो शंकराचार्य का वेदांत दर्शन, उसमें अद्वैत का क्या तात्पर्य है? वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, जो आदि शंकराचार्य ने बताया था उसको हमें यहाँ पर उसका वर्णन करना था। ठीक है, 8वां जो प्रश्न हमारा है यहाँ पर, एक्सप्लेन क्रिटिकली द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ टैगोर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में टैगोर के प्रमुख योगदान की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। ठीक है, यानी कि टैगोर ने जो शिक्षा में योगदान दिया था उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। आलोचना करने के साथ उसकी व्याख्या हमें यहाँ पर करनी है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि उनमें क्या कमियां थी इसको बताते हुए हमें व्याख्या यहाँ पर करनी है, आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। ठीक, आइए अगला हम देखते हैं। 10वां प्रश्न पूछा था यहाँ पर, अष्टांग योग से आप क्या समझते हैं? अष्टांग योग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो अष्टांग योग काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अष्टांग योग योग दर्शन के अंतर्गत जो आता है, अष्टांग योग के बारे में पूछा गया था, तो आप इसके बारे में भी हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे, अष्टांग योग के बारे में, और उसके शिक्षा में अष्टांग योग का क्या प्रभाव है वर्णन कीजिए। ठीक, तो अष्टांग योग के प्रभाव का वर्णन हमें यहाँ पर करना। 11वां प्रश्न पूछा गया था लॉन्ग आंसर में कि यथार्थवाद एवं अस्तित्ववाद के उद्देश्यों एवं शिक्षण विधियों में अंतर स्पष्ट किए। यथार्थवाद और अस्तित्ववाद के उद्देश्य और शिक्षण विधियां क्या थी और इन दोनों में अंतर स्पष्ट हमें करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से 2022 का वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का ये फर्स्ट पेपर था जो कि पूछा गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो 2023 का फर्स्ट पेपर का जो है यहाँ पे 2023 का फर्स्ट पेपर, ठीक है, उसकी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं।
देखिए ये जो पेपर्स हैं हमारे, इसकी चर्चा हम अगर कर लेते हैं ना, अगर 2 वर्ष के पेपर्स को भी हम अगर यहाँ पे ठीक से पढ़ लेते हैं, तो आप मानिए कि ज़्यादातर प्रश्न इसी इसी से जो है आ जाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही जो है फ़ायदेमंद रहेगा। तो आइए हम 2023 का जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का फर्स्ट पेपर था एमएड का, उसकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। ठीक, चलिए। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया था, दर्शन शास्त्र और धर्म के अर्थ को समझाइए। दर्शन शास्त्र क्या है, दर्शन शास्त्र और धर्म के अर्थ को लिखिए। धर्म क्या है और दर्शन शास्त्र क्या है, ठीक, इसके बारे में समझाना था। मूल मीमांस के मूल सिद्धांत क्या है, इसको समझाइए। यह मूल मीमांस जो एक्जियोलॉजी होती है, उसके मूल सिद्धांतों को हमें यहाँ पर स्पष्ट करना था। उसके बाद शिक्षा दर्शन के विषय क्षेत्र को बताना है। शिक्षा दर्शन का विषय क्षेत्र को हमें समझना है। देखिए, दर्शन शास्त्र एक व्यापक विषय है और ये हर क्षेत्र में जो है अपने प्रभाव को रखता है। यह हमें शिक्षा दर्शन का विषय क्षेत्र यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यथार्थवाद का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमारा चौथा प्रश्न था। पहले खंड का चौथा प्रश्न, यथार्थवाद का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, मानवतावादी दर्शन, देखिए ये ह्यूमनिस्ट फिलोसफी जो ये मानवतावादी दर्शन है, तो सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूछ दिया गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसको भी हम देखेंगे। मानवतावादी दर्शन इसे कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा, छठा प्रश्न यहाँ पर, आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा क्या है। ठीक है, ज्ञान मीमांस, तत्व मीमांस, मूल्य मीमांस, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होते हैं। तो यहाँ पे सातवां प्रश्न पूछा था, प्रकृतिवाद की 5 विशेषताएं बताइए। प्रकृतिवाद जो हमारा वेस्टर्न फिलोसफी का जो नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद है, उसकी 5 विशेषताएं यहाँ पर लिखनी है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण का क्या तात्पर्य है, निर्वाण क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हमें समझना है। मेटाफिजिक्स ऑफ सांख्य फिलोसफी, सांख्य दर्शन की जो तत्व मीमांसा है, उसको हमें यहाँ पर पढ़ना है। टैगोर के दार्शनिक विचारों का उल्लेख करना है। ठीक है ना, इसके साथ अगला जो सेक्शन हमारा बी था, उसमें प्रश्न पूछे गए थे इस प्रकार से, शिक्षा और दर्शन। देखिए, ये जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको 2022 के पेपर में कोटेशन बोला, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसको उपयुक्त उदाहरण देते हुए कथन की विवेचना करनी है। ठीक है, तो शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसकी विवेचना करना है हमें उदाहरणों के साथ। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। शिक्षा दर्शन का क्या है, गत्यात्मक पक्ष है। ठीक है, यानी कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष कैसे हो सकता है। हम देखते हैं कि जो भी हम दार्शनिक विचार जो अपने विचारों में सोचते हैं, समझते हैं, उसको हम समाज में लोगों को बताते हैं और उस प्रक्रिया को लागू करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से विचारों का इम्प्लीमेंशन सोसाइटी में किया जाता है, कैसे लागू किया जाता है समाज में, कैसे उसी विचारों के अनुरूप लोगों को बनाया जाता है, ये कार्य शिक्षा का है। इसीलिए हम शिक्षा जो है दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, इस प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया था। तीसरा प्रश्न है, न्याय दर्शन के मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो न्याय दर्शन के सिद्धांत को हमें पढ़ना है, अपने वीडियोज में हम पढ़ेंगे इसको। योग दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा का वर्णन करना है। योग दर्शन को पढ़ना है, उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा का वर्णन कीजिए, अथवा पूछा गया था। चौथा प्रश्न पूछा गया था, जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा के 2 उद्देश्य होने चाहिए। यानी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। जैन दर्शन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखिए शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा भी हम करेंगे। तो ये प्रश्न पूछा गया था। अद्वैत दर्शन, शंकराचार्य का अद्वैत। वेदांत दर्शन जो है अद्वैत दर्शन के तत्व विचार दीजिए। मेटाफिजिक्स यहाँ पर हमें बताना है अद्वैत दर्शन का। ठीक है, उसके बाद 5वां प्रश्न पूछा गया था, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है, ये हमें बताना है। ठीक, उसके बाद
इसी में अथवा में करके प्रश्न पूछा था, अस्तित्ववाद से क्या तात्पर्य है, अस्तित्ववाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अस्तित्ववाद जो वेस्टर्न फिलोसफी, पाश्चात्य दर्शन का जो एक संप्रदाय है, उसके संबंध में हम यहाँ पर पढ़ेंगे इन वीडियोज में। सुकरात के अनुसार शिक्षण विधियाँ क्या होनी चाहिए, सुकरात के अनुसार शिक्षण विधियाँ क्या होनी चाहिए। सुकरात जो कि उन्होंने शिक्षण विधियों का जो है ना, जो सुकरात ने जो शिक्षण विधियाँ, जो प्रश्न विधि जो उन्होंने बताई थी, प्रश्नोत्तर विधि, वो सुकरात की ही है। ठीक है ना, तो उसके अनुसार कौन कौन सी विधियाँ होनी चाहिए, ये विधि थी उनकी। आगे बढ़ते हैं। टैगोर के अनुसार शिक्षक का स्थान, टैगोर के अनुसार शिक्षक का क्या स्थान है, इसको स्पष्ट हमें करना है। ठीक, चलिए इसी के साथ जो हमारा अंतिम खंड है इस पेपर का लॉन्ग आंसर, 7वां प्रश्न पूछा गया कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद में क्या अंतर है, ये स्पष्ट करना है। ठीक है, उसके बाद 8वां प्रश्न पूछा गया था कि वेदांत दर्शन क्या है, इसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा का वर्णन करना। यानी वेदांत दर्शन आदि शंकराचार्य का देखिए यहाँ भी पूछ दिया है, तो उसकी चर्चा हमें यहाँ पर करनी है। उसके बाद अरविंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, पाठ्यक्रम, शिक्षण एवं शिक्षण विधियों की विवेचना हमें करनी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद पाश्चात्य दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल के शैक्षिक विचारों का वर्णन करना है। ठीक, ये हो गया। 11वां अंतिम प्रश्न पूछा गया था कि जिद्दू जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए तथा वर्तमान परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। ठीक है, शैक्षिक विचार क्या थे और आज के समय में जिद्दू कृष्णमूर्ति का जो शैक्षिक विचार था उसकी कितनी प्रासंगिकता है, इसका वर्णन हमें करना है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने 2022-2023 के व्यू बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, उसके इन 2 पेपर्स की चर्चा की। इन 2 पेपर्स का अध्ययन अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित ही आप परीक्षा में अच्छा करने में जो है सक्षम हो जाएंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और जो भी आपकी समस्याएं होंगी आप कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। मैं विवेक आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, शुभ दिन।